Hi friends, how are you all doing? So, welcome to MSEG class, and in this class here now we are going to learn a material noun means पदार्थवाचक संज्ञा. In Hindi we call it a पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं. ठीक है, तो here in this class we will learn पदार्थवाचक संज्ञा means material noun. We will learn material noun. Okay, so let's get started and be with me. We will learn here very in easy manner. Okay, so what is पदार्थवाचक संज्ञा? ठीक है, so what is material noun? Okay, what is material noun? So material noun is very simple to understand. What do we mean by material? Material in Hindi we call पदार्थ, वस्तु, चीज, है ना, चीज, thing. So in simple way you have to understand the पदार्थवाचक संज्ञा और material noun किसी चीज से कुछ बन जाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसी चीज़ को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं. ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, सो हियर मटेरियल नाउन इज सेड टू बी दैट आउट ऑफ विच थिंग्स आर फॉर्म्ड और मेड ऑफ, दैट इज अ मटेरियल नाउन. लेट अस सी व्हाट आवर डेफिनेशन सेज. ठीक है, so here is our definition. We'll understand. A material noun is the word used for, किसके लिए यूज किया जाता है? Used for the substance. Used for the substance. Substance means पदार्थ. ठीक है, हिंदी में पदार्थ. Substance means पदार्थ. The substance of which जिससे, of which things are made, of which things are made is said to be a material noun. ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? Once again our definition says a material noun is the word, यहाँ तक. ठीक है, a material noun is the word used for, किसके लिए यूज किया गया है? Used for the substance of, substance यानी कि पदार्थ, of which जिससे things are made यानी कि जो चीज बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया? आपको बस इतना याद रखना है कि मटेरियल नाउन उससे डील होता है जो कि दूसरे वस्तुओं को बनाने में सक्षम है और बनाया गया है. आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज said to be material noun. For instance और for example, चलिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं आगे क्या हमारा एग्जाम्पल कह रहा है. ठीक है, let's study some examples. Okay, तो हमारा एग्जाम्पल यहाँ क्या कह रहा है? Let's say what our example given here. Okay, so the number one we'll see here, this table is made of wood. तो देखिए, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड. तो ये जो टेबल है किससे बनाया गया है? मेड ऑफ. मेड ऑफ मतलब कि द्वारा से बना, आउट ऑफ मतलब कि उससे बना है. तो ये क्या है? वुड मतलब लकड़ी. ठीक है, तो लकड़ी से ये टेबल क्या गया है? बनाया गया है. सो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड.
सो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो लकड़ी से ये टेबल को बनाया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो जो ये मेरी जो रिंग है, रिंग मतलब जो अंगूठा है जिसको हम पहने हैं और हम लोग पहनते हैं, तो यह एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड भी तो वो पदार्थ ही है ना, सब्सटेंस है, पदार्थ है। तो पदार्थ से जो एक गोल्ड है, तो उस पदार्थ से क्या बनाया गया है, रिंग बनाया गया है। तो ये गोल्ड जो होता है ये पदार्थ है, यानी कि मटेरियल नाउन है। उसी प्रकार वुड भी एक मटेरियल नाउन हो गया, लकड़ी ना। नंबर 3 में एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, द हैमर ऑफ थॉर इज मेड ऑफ आयरन। जो हैमर फिल्म आप लोग ने देखा है ना, द हैमर ऑफ थॉर इज मेड ऑफ आयरन। तो सो दिस आयरन इज व्हाट, दिस आयरन इज ऑल्सो ए substance, okay, thing, it is thing, no? So and that's why this iron is also coming under material noun. I hope you got it. मुझे लगता है आप सभी लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग का क्लास अंत होता है, ओके।